अभी यहाँ पर मेरे सामने भाई साहब मौजूद हैं, तो इनका कल यहाँ पर चालान हुआ था। इससे पहले कि रैपिडो, ओला, इन ड्राइवर, इन लोगों पर कहर था पीली प्लेट का, और अब कहर आ चुका है स्विगी, जोमैटो और उबर ईट्स पर। जी, और भ्रष्टाचार और बढ़ गया। अगर कोई येलो प्लेट करवाने जाता है तो वहाँ पे 2000 की चीज़ के वो 7000 रुपये मांग रहे हैं। तो इसका भुगतान भी इनफैक्ट कंपनियों को ही करना पड़ेगा। ये गलती किसकी है? सिर्फ कंपनियों की। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे जो यहाँ पर क्राउड देख रहे हैं, वो क्राउड है वही राइडर यूनियन का, और चंडीगढ़ राइडर दोस्तों इस समय मेरे साथ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये लोग आज इकट्ठे क्यों हुए हैं, बताऊंगा आपको कि भाई असल में मैटर क्या है। तो दोस्तों, अभी पिछले दिनों में कल कब की बात है साहब, आपका चालान हुआ था? कल की बात है। अभी स्विगी में जो चलान हुआ था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और जो चलान हुआ था वो किस वजह से हुआ था? इससे पहले कि रैपिडो, ओला, इन ड्राइवर, इन लोगों पर कहर था पीली प्लेट का, और अब कहर आ चुका है स्विगी, जोमैटो और उबर ईट्स पर। तो इन तीनों पर सब पर जब प्रेशर आ चुका है, दबाव पड़ चुका है, तो इन लोगों के बारे में जानते हैं। अभी इनको कोई ऐसी अपडेट मिली थी कि इनको येलो प्लेट लगानी पड़ेगी, या और जानकारी भी इनसे लेंगे। तो अभी यहाँ पर मेरे सामने भाई साहब मौजूद हैं, तो इनका कल यहाँ पर चलान हुआ था। तो जानते हैं जी, आपका चलान किस वजह से हुआ था? जी, मैं फूड लेके गया था तरताली बस स्टैंड पे जी वहाँ पे मेरा चालान हो गया पीली प्लेट का। जी। तो इससे पहले कंपनी ने आपको गाइडलाइन दी है कि आपको येलो प्लेट लगानी है? जी नहीं, हमको कोई गाइड नहीं दिया था, नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो आपको अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है कंपनी की तरफ से, उबर ईट्स की तरफ से या स्विगी की तरफ से, जोमैटो की तरफ से, जिस भी आप कंपनी में काम कर रहे हैं, बट आपके सामने चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से, पुलिस अथॉरिटी की, अपना स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आपको चालान कर दिया गया है, जो कि पीली येलो प्लेट का चालान है। तो भाई इसके लिए आपका ये चालान की आपको कीमत पता है कितनी है? 10,000 रुपए का चालान है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे भाई, एक मजदूर बंदा जो अपने घर बार छोड़कर, यहाँ पर लोग चंडीगढ़ के लोकलाइट नहीं होंगे, यहाँ पर लोग पंजाब, हरियाणा, हिमाचल से अपना काम छोड़कर, अपने शहरों को छोड़कर यहाँ पर काम करने आते हैं। और यहाँ पर देखेंगे भाई, यहाँ पर आकर उनको इनके लंबे चौड़े बिलों का भुगतान कौन करेगा? तो इन लोगों की तो काफी मांगे हैं, वो भी जानेंगे। तो अभी इनका जो मैटर है उसके बारे में भी सुनेंगे। तो अभी आपका ही अकेले का चालान हुआ है और लोगों का भी चालान हुआ है? जी, अभी तो मेरा ही हुआ है, बाकी तो पता नहीं जी। तो अभी सिर्फ इनका ही चालान हुआ है। तो इन सबको डर है भी आगे आगे और लोगों का भी चालान ना हो जाए। तो भाई उस डर का, वो जब डर सताता है तो भाई सब लोग आगे आते हैं। और ये बात है कि अगर इनके साथ वो सब लोग खड़े हैं तो ये कि यूनियन की वजह से खड़े हैं। तो हमारे सामने मौजूद है यूनियन के प्रधान, और इनसे कुछ जानते हैं। इनका नाम, सर आपका नाम? मेरा नाम जी साहिल कुमार है। मैं ट्राई सिटी राइडर वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। सर, 1-1.5 महीना पहले हमारे पास इन भाइयों की समस्याएं आई थी। इन्होंने कहा भी कुछ कैब वाले इनको पकड़ रहे हैं, मार रहे हैं, और इनका येलो प्लेट ना होने की वजह से चालान कटवा रहे हैं। तो तब ये ओला, उबर, रैपिडो वालों का मैटर चल रहा था। तो हमने जब एसटीओ साहब के पास इनकी मांग पत्र लेके गए, अगर यहाँ पे कोई प्रोविजन है तो आपने इतने सालों से कंपनियों को क्यों नहीं लेटर दिया, और ये कंपनियां बिना येलो प्लेट के अटैच करके 3 सालों से काम कैसे करवा रही थी। हमने उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने कहा भी हम इसके बारे में आपको लिखती में जवाब दे देंगे। तो हमने एक मांग पत्र भी उनको दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो मांग पत्र भी जारी कर चुके हैं और एसडीओ साहब से अपना अपील कर चुके हैं और पूछ चुके हैं भाई ऐसा मैटर क्या है कि 3 साल हो गए और तब से कंपनियां चल रही हैं, और आज इनके साथ समस्या क्यों खड़ी हो रही है, क्यों इनके ऊपर ऐसे तोपे जा रही हैं भाई येलो प्लेट लगाने की, और भी काफी चीजें हैं। ये हमने 19/7/2022 को चंडीगढ़ एसटीओ, मोहाली एसटीओ, आरटीओ, मेयर, ये सभी को हमने हमारा मांग पत्र दिया था हमारी संस्था की तरफ से, सभी राइडरों ने मिलके। तो हमने उनको यही बोला था, अगर ये कोई प्रोविज़न है तो उसके लिए आपने इतने सालों से कोई कैंपेन नहीं किया, किसी के बारे को बताया नहीं है, तो इसके बारे में आप बताइए। तब उन्होंने ये कहा भी ये जो भी बाइक पे कमर्शियल काम करेंगे उनका येलो प्लेट कराना हमारे है। मैं कहा फिर आप इनके बारे में एक कैंपेन करो, हम कैंप लगा के सभी का येलो प्लेट करवाते हैं, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा जी, इसमें घपलेबाजी और भ्रष्टाचार और बढ़ गया। अगर कोई येलो प्लेट करवाने जाता है तो वहाँ पे 2000 की चीज़ के वो 7000 रुपये मांग रहे हैं। तो वो भ्रष्टाचार बढ़ाने का एक रीजन बनाया गया ये, या कैसे कर रहा हूँ भाई, इसको सही तरीके से करवा नहीं रहे। हमने कहा भी कम से कम 2 से लेकर 3000 के करीब चंडीगढ़ में ये लोग काम कर रहे हैं, तो आप इन सभी को एक मंच पे बुला के इन सभी का येलो प्लेट कराओ। तो कहते भी आप फाइल तैयार कराओ, हम करवा देते हैं। हमने फाइल भी तैयार करवाई, हमारे कई लड़के फाइल तैयार करा के बैठे हैं। जब हमने फाइल तैयार करा के एसटीओ के पास फिर गए हम आज से 20 दिन पहले, तो फिर उन्होंने हमें ये बोल दिया भी यहाँ पे तो चंडीगढ़ में तो कोई अथॉरिटी नहीं है भी येलो प्लेट करने की, यहाँ पे तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो हमने उनसे ये मांग भरी भी अगर कोई अथॉरिटी नहीं है
तो फिर आप येलो प्लेट का चलान कैसे काट रहे हो। तो इसके रिगार्डिंग हमने होम सेक्रेटरी जी को भी एक प्रार्थना पत्र भेजा भी, एक तो कैब वालों को समझाएं भी वो राइडर को ना परेशान करें, और दूसरी बात कंपनियों को भी जारी करें नोटिस भी, कंपनियां बिना येलो प्लेट के अटैच क्यों कर रही हैं फिर बाइक। अगर बिल्कुल सही बात है आपकी, बहुत बहुत ही बेहतरीन इनका सवाल है जवाब कि अगर कंपनियां अटैच ही क्यों कर रही हैं भाई। सबसे पहले जब आप ये फॉर्म भर के भेजते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपना आईडी प्रूफ लगाते हैं, अपनी व्हीकल का नंबर लगाते हैं, तो उसके साथ इनको पूछा जाना चाहिए ना भाई तुम्हारे पास क्या कमर्शियल व्हीकल प्लेट है। तो वो कंपनियां अटैच क्यों कर रही हैं, तो इसका भुगतान भी इनफैक्ट कंपनियों को ही करना पड़ेगा। ये गलती किसकी है, सिर्फ कंपनियों की अभी तक गलती है यहाँ पे। तो आगे भी जानते हैं तो इनसे। हमने इसके बाद सभी भाइयों ने फैसला करा भी ये हमारे को कोई भी जवाबदारी नहीं दे रहे हैं, तो हमें जो हमारी इंडियन कोर्ट है तो उसका ही सहारा लेना पड़ेगा। उसके रिगार्डिंग हमने इनको सबसे पहले हमारे एडवोकेट साहब ने ये नोटिस भी जारी कर दिया है। ये उनको नोटिस 3 सितंबर को आप देख लीजिए, 3 सितंबर को ये नोटिस जारी हो चुका था उनको ये सभी ये होम सेक्रेटरी को, डीएसपी पुलिस, एसटीओ चंडीगढ़ और जो कंपनियां हैं ओला, उबर, रैपिडो, इंड्राइव, जोमेटो, स्विगी, इन सबको ये नोटिस देके यही पूछा गया था भी ये आपके राइडरों का चलान हो रहा है, वो मुश्किलों में है, अगर आपके पास कोई अथॉरिटी थी तो 3 सालों से आपने ये चीज़ क्यों नहीं करी, और अब ये किसी का चलान हो रहा है तो आप उसका चलान की उसको ख़त्म कराना या उसका भरना वो कंपनियां ही पे करेंगी। क्योंकि ना सबसे ज़्यादा समस्या ये है भी ये इंडिविजुअल काम नहीं कर रही है, ये सारे ही कंपनी के ही मुलाजम है। तो ये कंपनी ही अथॉरिटी देती है इनको, यहाँ से सामान उठाना है, वहाँ से उठाना है। जैसे इस भाई ने बोला मैंने खाना देने जाना है, तो इसको कंपनी नहीं बोला ना आप तो ताली में जाओ भी खाना दे के आओ। तो कोई राइड लेके जाता है जैसे रैपिडो, ओला में, वो भी कंपनी ही बोलती है उनको। तो कंपनियां उनको भिजवा रही हैं और सरकार उनका चलान काटती है, और जबकि सरकार ने ही उनको परमिशन दे रखी है। तो अगर सरकार ने परमिशन दे रखी है तो वो इतने 3 सालों से एसटीओ ने कार्रवाई क्यों नहीं करी, अगर करी थी तो इन्होंने तब तक येलो प्लेट क्यों नहीं करवाई। आज हम करवाना चाह रहे हैं तो हमारी येलो प्लेट करना भी नहीं चाह रही हैं, और कुछ कैब वाले इतने बयानबाजी कर रहे हैं अभी हम यहाँ से बाइकें ही खत्म कर देंगे, बाइक वालों को बेरोजगार कर देंगे। मेरी तो एक ही मांग है प्रशासन से, देखो भाई सरकार का काम होता है लोगों को रोजगार देना, ना कि उनका रोजगार छीनना। अगर आपके पास इसका कोई प्रोविजन नहीं था तो इतने सालों से चलो आपने काम कराया, अच्छी बात है, आपने रोजगार दिया होगा, पर अब ये समस्या पैदा हो रही है तो आप इसको सरल तरीके से भी कर सकते हो। समस्याएं क्या आ रही हैं सर, समस्या ये आ रही है, हमने कई लड़कों को बोला भी आप येलो प्लेट कराओ, वो जा भी रहे हैं, तो वो एसटीओ ऑफिस में क्या करते हैं जी, वो कहते हैं भी आपका एनओसी लेके आओ। पहले बोला था भी सिर्फ चलान का एनओसी होगा, अब वो बोल रहे हैं लोन पे, जो लोन क्लियर करोगे फिर आपकी होगी। तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, 99% व्हीकल जो आजकल जो भी खरीदता है वो लोन पे होते हैं। तो जो बंदों ने आज से पहले इनके मैटर से पहले लोन पे ले रखे हैं, कंपनी ने अटैच कर लिया, कंपनी के लालच में आके इंसेंटिव ये जो भी बोल के लालच में आके गाड़ियां ले ली, अब वो चलान उनके काटे जा रहे हैं, उनकी कमर्शियल वो कर नहीं रहे हैं। या तो कंपनी करवा के देना उनका कमर्शियल, ये हमने नोटिस जारी किया है। अगर इस चीज का जवाब नहीं देते तो हम इसकी पिटीशन भी दायर करेंगे सारे भाई मिलके, क्योंकि हमें इंसाफ चाहिए भी। एक लोगों का भी फुद्दू खींच के उनका 10-10 हजार का चलान कटवाने में कौन को जिम्मेवार है, कोर्ट उनके ऊपर कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहते हैं भी कोर्ट की कार्रवाई भी हो सकती है, और कंपनियों को इसके लिए भाई अलर्ट हो जाना चाहिए। कंपनियों को इन भाइयों के लिए सबके लिए सोचना चाहिए कैसे सब लोग रोजगार के लिए, और सरकार कहाँ यार 2-2 करोड़ नौकरियों को वादा करती है भाई, और कहाँ यहाँ हजारों की तादाद में लोग बिना नौकरियों के यहाँ पर बैठे हैं। किसका मन करता है भाई इतनी कड़ी धूप में आकर बाहर आकर बैठने का, बट ये लोग मजबूर हैं और अपने इंसाफ के लिए बाहर उठकर आए हैं, क्योंकि आज एक भाई का चलान हुआ है, कल को औरों का भी चलान होगा। तो इन सब चीजों से यार बचकर रहना पड़ेगा सर। चलान एक भाई का तो ये तो स्विगी वाले एक भाई का हुआ, ओला, उबर, रैपिडो वालों का काफी 700 लोगों का चलान ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने एक चीज ये भी मांग करी थी, आपने 700 लोगों का चलान कर दिया पर बाइक एक भी कमर्शियल नहीं करी चंडीगढ़ में। भाई आप बाइक कमर्शियल कर ही नहीं रहे हो तो चलान क्यों काट रहे हो इतना। तो इस चीज का जवाब तो वो दे नहीं रहे, पर चलान पे चलान काटे जा रहे हैं। तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है, एक तो हमारे कैब वाले भाइयों से, हम सभी से नहीं मांग करते भी सारे गलत होंगे, क्योंकि इसमें से एक कैब वाला भाई था प्रीत, जो आज से 4 दिन पहले ना एक हमारे जोमेटो राइडर का एक्सीडेंट हुआ था, वो उसको उठा के लेके आया था हॉस्पिटल में, तो उस भाई को हमने साथ मिलके करा था। ऐसे भी लोग हैं कैब वालों, बहुत अच्छे लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं, मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ यही सोच रहे हैं अभी बाइक वाले उनका काम खींच रहे हैं। पर मैं हैरान हूँ भी बाइक और कैब का कोई रोल भी नहीं है। जिस बंदे ने 50 रुपया भरना, 30 रुपया भरना, वो 200 रुपये कैसे भर लेगा। जिसकी जेब जितना अफोर्ड करती है वो उतना ही खर्चेगा। तो सबसे बड़ी समस्या तो देखो कैब वालों ने खुद खड़ी करी है। कैब वालों ने अपने ईगो के चलते हुए, आपने सुना होगा अभी कोई कस्टमर राइड बुक करता था, वो कहता था कहाँ जाना है फोन करके, जब बोलते थे यहाँ जाना, कहता नहीं मैंने जाना नहीं, कैंसिल कर देता। तो ये सारी चीज समस्याएं पैदा तो कैब वालों ने खुद अपने पैरों पे लात मारी, अपने कस्टमर खुद खराब करे हैं। अब जो भी
कस्टमर बाइक पे जाता है उसको भी पता है मैं बाइक पे जा रहा हूँ, उसने अपनी जेब देखनी है, अपनी जेब के हिसाब से चलना है। ये अगर इनको चाहिए था ना, हमने इनको ये भी बोला कंपनी को एक मैसेज करके ना, पहले ओला शेयर और उबर पोल ऐसी एक सर्विस थी, उसमें क्या होता था भी 2-2 3-3 सवारियां अलग अलग ड्रॉप मिल जाता था, वो कंपनियों ने इनकी बंद कर रखी हैं। तो हमने इनको बोला अगर मुद्दा ही उठाना है तो आपने वो वाला मुद्दा उठाओ भी जिससे आपको बेनिफिट भी हो। बिल्कुल, बाइक बिल्कुल। की सवारी आपको कैब वाले को कैसे मिल जाएगी, जिसने 50 भरना वो 200 कैसे भर देगा जी। बिल्कुल सही बात है। तो भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा यार गंभीर मसला है कि इन लोगों का समाधान होना चाहिए और जल्द से जल्द। तो मेरी भी प्रशासन से यही अपील है कि इनको चंडीगढ़ जब ये सब लोग करवाना चाहते हैं, आप सब लोग एग्री हो पर करवाने के लिए, तो भाई यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब अपनी कमर्शियल येलो प्लेट करवाने में एग्री हैं, तो भाई उसके लिए सरकार को क्या प्रॉब्लम है और वहां पर ये दलालों को पैसे क्यों दे? इसकी सुविधा आसान होनी चाहिए, इन लोगों के लिए समाधान निकालना चाहिए, इनको टाइम मिलना चाहिए, इनके ऐसे धनाधन ऐसे चलान नहीं करने चाहिए, इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। आज एक का चलान हुआ, कल को दूसरे का होगा, तीसरे का होगा, तो इन सब लोगों को यार इकट्ठे होकर आज अपनी मांग को उठाने आए हैं भाई अपने लिए। ये मैटर देखो जी, कोई भी हल नहीं कर पाएगा जब तक ये कंपनियां इस चीज को गंभीरता से नहीं लेती। कंपनियां को ये नहीं पता भी उनका मुलाजम बेचारा कितने छोटे छोटे शहरों से निकल के आया है, 10-10 हजार का चलान काटते हैं, उनको एक तरह से झांसा दे के बुलाया जा रहा है। यहाँ पे आज भी कितनी ज्वाइनिंग हो रही है, आप जिससे बोलो हो रही है भी नहीं हो रही ज्वाइनिंग, आज रोज ज्वाइनिंग हो रही है, धड़ाधड़ बंदों को अटैच किया जा रहा है और उसके बाद ये चलान काटे जा रहे हैं। हमारी कंपनी से यही मांग है, अगर ये चलान आप पे नहीं करोगे तो 25 तारीख को सारे राइडर जो भी हैं हम हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं। हमने फैसला किया है ये चलान सारी कंपनियां पे करें और उसके बाद अगर नहीं मानते हम 25 तारीख को एक हड़ताल का ऐलान करने जा रहे हैं। सारे सहमत हो? ठीक है जी, 25 तारीख को सारे जने आप हड़ताल पे बैठने जा रहे हैं। ते मैं ताड़ी मीडिया तो भी एक बेनती करांगा, तुसी काफी समय हो गया सानू किसी ने कवर नहीं करया ते तुसी आए, ताड़ा धन्यवाद, मैं कहना एप्रीशिएट करते हैं। ये सबकी है अपनी प्रेस, हमारी प्रेस ये है आम प्रेस। तो भाई ये आम प्रेस पर आप लोगों की कवरेज आ जाएगी फेसबुक पे, तो आप लोगों का सब हम लोग मिलकर साथ देंगे। तो हम आप लोगों के लिए बने और आप लोग अगर हमारे से अगर कोई सहायता मांगते हैं तो हम लोगों को आप लोगों को अगर कवर नहीं करेंगे, और बड़ी बड़ी मीडिया जो कंपनियां दावे करती हैं तो भाई वो सिर्फ गोदी मीडिया को ही कवर कर सकती है, तो हमारा चैनल ऐसा नहीं है। तो हम लोग छोटे छोटे मुद्दों को और छोटे छोटे जो आम लोग हैं सबके मुद्दे उठाएंगे और ऐसे ही अपनी प्रेस को आगे बढ़ाते चले जाएंगे और आप सब लोगों का समाधान करेंगे। तो मेरी प्रशासन से यही अपील है कि इन लोगों का जल्द से जल्द समाधान हो। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और इन भाइयों की समस्या को समाधान करने के लिए यहाँ पर अभी सर मौजूद है। हाँ जी सर, कुछ कहना चाहते हो? अगर हम होंगे बेरोजगार तो कौन होगा जिम्मेदार। क्या बात है जी, अगर हम होंगे बेरोजगार तो कौन होगा जिम्मेदार। ये इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं भाई, ये सब लोग अगर बेरोजगार हो गए तो भाई जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार प्रशासन होगी, कंपनियां होंगी। और कंपनियां तो अभी अटैच कर रही हैं, बट प्रशासन का जिसमें मेन रोल है, प्रशासन को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मुद्दा उठा है और आप लोगों को इसे सरल रूप में इसे ठीक करना पड़ेगा और इन सब लोगों के साथ आपको इकट्ठे होके कोई ना कोई इनकी सहायता करनी पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद और इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर कर दो ताकि इन सब भाइयों का समाधान हो सके। आपके एक शेयर यूनियन साडी एकता, राइडर यूनियन